नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। छत्तीसगढ़ से खबर आपको मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जमीन की गाइडलाइन दरों में वृद्धि के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जी और इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यहाँ पर पुतला दहन कर अपने विरोध को दर्ज कराया है। कांग्रेस नेताओं का यहाँ पर कहना है कि दरों में बढ़ोतरी आम नागरिक, किसान, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों पर भारी आर्थिक बोझ डाल रही है और रियल एस्टेट कारोबार को यहाँ पर प्रभावित कर रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं राहुल सेन। राहुल, पहले तो पूरे मामले को बताइए, क्या कुछ बढ़ोतरी की गई है, कितना प्रतिशत यहाँ पर रखा गया है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार के आने के बाद हर बार ये जमीन की बढ़ोतरी में ये जो दाग उनके ऊपर लगता है, ये हर बार लगता है। पहले जो आम लोग जो रजिस्ट्री करवाने के लिए जो पैसा 50,000 रुपया लगता था, वो सीधा डबल ट्रिपल हो गया, वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया हो गया। वो डायरेक्ट तौर पे जो मध्य परिवार है और जो गरीब लोग हैं उनके सीधा ये पूंजी में हाथ रख रहे हैं। बीजेपी सरकार जमीनों के रेट अगर कम नहीं करती तो ये कांग्रेस तो अभी प्रदर्शन कर रही है, पूरे प्रदेश भर में प्रदेशव्यापी इसका आंदोलन होगा और इसके विरोध में पूरे आम जनमानस भी रहेंगे। जी, अगर मैं बात करूं कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है इसमें 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है, जो कि सरासर गलत है। जी, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि किसान और जो मध्यम वर्ग है वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो क्या अगर मैं बात करूं तो सरकार ने इसमें कोई राहत या छूट का प्रावधान रखा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से जस्ट 15 दिन पहले विष्णुदेव साय जी ने ट्वीट करके डायरेक्ट ट्वीट किया था और कहा गया था कि जो जमीनों की दर में जो वृद्धि हुई है उसे कम किया जाएगा। पर अभी 15 दिन हो चुके हैं, जमीनों की जो वृद्धि में जो दर है वो कम नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं भू माफियाओं का भी इसमें हाथ है और सरकार का भी इसमें पूरी तरह से हाथ है, ताकि वो अपना पेट भर सके, अपना जो जेब भर सके। मैं बात करूं तो कांग्रेस पर धरना दे रही है, तो क्या सिर्फ धरना ही दे रहे हैं या फिर कोई उन्होंने लिखित ज्ञापन या मांग पत्र भी सौंपा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में कांग्रेस ने पहले ही जाके सब जगह में ज्ञापन दे दिया और कांग्रेस हर समय जो भी लोगों के हित के लिए कार्य करना रहता है विपक्ष में, इस बार की जो विपक्ष आई हुई है वो बहुत अच्छी आई हुई है। वो सड़क से लेकर सांसद तक का सफर साथ में मिलकर लड़ना चाहता है। आपने खुद देखा होगा जब प्रियंका गांधी के कथन में था कि बीजेपी चाहे जितना दिन ले ले नेहरू या कांग्रेस के बारे में जितना बोला है बोल ले, पर उसके बाद गरीबी, भूखमरी और शिक्षा बस इसी में बात होगी, पर इसकी बात नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर किसान, मध्यम वर्ग, सारे व्यापारियों को यहाँ पर बोझ पड़ने वाला है। लेकिन मैं बात करूँ रियल एस्टेट कारोबार की, तो उसके ऊपर कितना वो प्रभाव पड़ने वाला है? क्या जो प्रॉपर्टी है उनकी खरीद फरोख्त में कोई धीमी गति आएगी? क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, ये साफ तौर पे पूंजीपतियों के हाथ में जमीन देने का ये मामला आ रहा है, जहाँ पे 100% वृद्धि की जा रही है। आम जनमानस के लिए अगर 100% अगर वृद्धि किया जाएगा तो वो कभी जमीन नहीं ले पाएगा, कभी अपने आप को मालिक नहीं कहला पाएगा। बिल्कुल। तो ये सीधे तौर पे ये जो सरकार है या तो अपना जेब भरने के लिए ये नियम को लाई है, या तो पूंजीपतियों को बीच में लाने के लिए लाई है, या भू माफियाओं के साथ काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल, मुझे ये बताइए कि वित्त मंत्री का यहाँ पर इन्होंने पुतला फूका है, तो क्या वित्त मंत्री की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया आई है इस धरने के ऊपर? वित्त मंत्री का इसमें कोई कुछ नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ओपी चौधरी पहले वित्त मंत्री थे वो दंतेवाड़ा के कलेक्टर थे जी, और मैं वहां का खुद का दंतेवाड़ा में मेरी उसमें पोस्टिंग थी। सबका यही कहना है कि कलेक्टर हो के वो जन विरोधी ऐसे कैसे दर को ला सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल है कि अगर सरकार इन दरों को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस का क्या कुछ अगला कदम होने वाला है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, नो टॉलरेंस पब्लिक के बातों के लिए कांग्रेस नो टॉलरेंस वाली नियम अपना रही है। विपक्ष में रह के बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे, और कांग्रेस विरोध करेगी और नहीं होगा तो और भी आगे विरोध करेगी। और सड़क से लेकर सांसद तक का, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक का सफर करना जानती है। बिल्कुल। तो अवश्य तौर पे कांग्रेस का कहना है कि हम इसके लिए तैयार हैं। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद इन अहम जानकारियों के लिए। इस खबर पर लगातार अपडेट बनाए रखिएगा और न्यूज 21 के दर्शकों को बताइएगा। तो आप राहुल जो हमारे स्टेट हेड है उनकी आप बात ही सुन रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की गाइडलाइन की जो दर है उसमें वृद्धि की और उसी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर में ये जोरदार धरना प्रदर्शन करिए। यहाँ पर वित्त मंत्री का भी जो है पुतला फूका गया, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अभी आगे क्या होता है क्या नहीं होता, क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो धरना दे रहे हैं उनकी बात मानी जाती है, क्या ये जो बढ़ोतरी की गई है उसमें कोई कमी की जाती है नहीं,
ये तो देखने की बात होगी। फिलहाल इस खबर पे इतना ही, और अपडेट देने के लिए लगातार आप देखते रहे News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।